हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं MULTIPLY मल्टीप्लाई, और हिंदी में कहते हैं गुना। ठीक, तो गुना देखेंगे कि गुना कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर यदि आप गुना सीख रहे हैं तो 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। तो 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा अगर यदि याद नहीं किए हैं तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक, तभी आप गुना ठीक से कर पाएंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं और देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 2357 गुना 408। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 370 गुना 305। तो ये 3 अंक वाला गुना है, 3 अंक वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखेंगे। तो अभी मैं यही 2 ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे अलग ही क्वेश्चंस को देखेंगे कि गुना कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे अलग दिखेंगे। ठीक, तो अभी पहले इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए 2357 गुना 408। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं गुना। सबसे पहले अंक गिनना पड़ता है। देखेंगे कि ये इसका अंक कितना है। इधर में देखते हैं पहले 1 2 3 4, इधर में 4 अंक है, इधर में 1 2 3, इधर में 3 अंक है। ठीक, तो इधर में ज्यादा अंक है, जिधर का अंक ज्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। 2357 इसका अंक ज्यादा है, तो 4 अंक है, इसका अंक ज्यादा है, इसलिए क्या किए, इसको पहले लिख लिए। ठीक, और 408 जो है इसका अंक कम है, इसका अंक 3 है, तो इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक, बाद में नीचे में लिख लिए। और नीचे में भी लिखने का तरीका होता है, कैसे, मतलब दाहिने साइड से आप सटा करके लिखिएगा, दाहिने साइड से आप लिख सकते हैं सटा करके, और बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन दाएं साइड में खाली जगह नहीं छोड़ सकते, इसलिए बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं, इसलिए दाहिने साइड से सटा करके लिखना है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लाइन दे देंगे, और इसको गुना कर रहे हैं इसलिए यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब इसको गुना करेंगे। गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में जो संख्या रहेगा उसी का पहाड़ा पढ़ना है, ऊपर में जो संख्या रहेगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं। नीचे में देखिए, नीचे में 8 है, इसलिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए नीचे में 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, 8 का पहाड़ा 7 बार। ठीक, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 का 6, हाथ में रह जाएगा 5। ठीक, अब 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे 40 और 5 45, 45 का 5। ठीक, हाथ में रहेगा कितना, 4, 45 का 5 लिखिए, हाथ में रह गया 4। ठीक, अब 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 तिया 24 और 4 28, 28 का 8, अब हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूना 16, देखिए 8 दूना 16 और 2 18, 18 का 18 लिख दिए, क्योंकि लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए 18 का 18 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, तो 8 का काम हो गया, पहला अंक 8 का काम हो गया, इसलिए 8 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जैसे जैसे काम होते जाएगा एक एक अंक का, वैसे वैसे एक एक गुना चिन्ह देते जाना है। तो पहला अंक 8 का काम हो गया, इसलिए 8 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ पर 0 को, 0 से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो नीचे में 0 है इसलिए 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। अब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा
जीरो ही आता है। ठीक, तो अब जीरो का भी काम हो गया, इसलिए जीरो के सामने यहाँ नीचे एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब 4 को देखते हैं, लास्ट अंक 4 को देखते हैं। 4 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 4 है, इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, ऊपर में जहाँ 7 है तो 7 बार 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 सत्ते 28, 28 का 8 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, अब 4 है यहाँ फिर और ऊपर में 3, तो 4 है नीचे में इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार। ठीक, तो 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 14, 14 का 4 अब हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8 और ये 1 9 हो गया और ये हाथ में खत्म। अब गुना इतना ही होगा। अब इस तरह से इसको लाइन दे देंगे, अब इसको जोड़ेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं सीधा सीधा से। तो यहाँ पर गुना चिन्ह जो है, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए 6 ही उतर जाएगा सामने और 5 और 0 5 होगा। ठीक, 8 और 0 8 और 8 16, 16 का 6 हाथ में रहेगा 1। ठीक, 8 और 0 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ में फिर से रहा 1। ठीक, अब यहाँ पर 1 और 0 1 और 4 5 और 1 6। ठीक, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब 9 ही उतर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से एक और लाइन दे देंगे और ये जो आंसर आया बहुत ही लंबा आंसर आया, देखते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,61,656, 9,61,656 आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से 3 अंक वाला गुना को गुना करते हैं। अब इसको आप देख करके कैसे जान सकते हैं कि ये 3 अंक वाला गुना है या 2 अंक वाला है या 4 अंक वाला है? देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ऊपर में जो संख्या है उसको नहीं देखना है, उसको छोड़ दीजिए। ऊपर में जितना भी रहेगा उसको छोड़ दीजिए, नीचे तरफ के संख्याओं को सिर्फ गिनना है। नीचे में देखिए क्या है, 1 2 3, नीचे में 3 अंक है। यहाँ 1 2 3, 0 को भी अंक गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक है नीचे में, तो ये 3 अंक वाला गुना हो गया। ठीक, नीचे में जितना अंक रहेगा उतना अंक वाला ही गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर नीचे में 3 अंक है तो ये 3 अंक वाला गुना हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 370 गुना 305। ठीक, 370 गुना 305 यही तो है। अब इसको गुना करने से पहले इसका भी अंक गिनना पड़ेगा, तो अंक गिनते हैं 1 2 3। ठीक, और इधर में 1 2 3, दोनों तरफ में 3 अंक है, बराबर है। दोनों तरफ में बराबर है तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो 370 बड़ा है और पहले है तो इसको ही पहले लिख लेते हैं। ठीक, 370 और 305 बाद में है और छोटा है तो 305 को नीचे लिख लेते हैं। लिख लिए। यहाँ पर 305 को भी ऊपर लिख सकते थे और 370 को भी नीचे लिख करके गुना कर सकते थे, वैसे में भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों का अंक बराबर है। ठीक, तो गुना करने के लिए इसको गुना चिन्ह दे देते हैं और इस तरह से एक लाइन दे देते हैं। ठीक, अब इसको गुना करेंगे। गुना करने का प्रोसेस क्या है, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हाथ में रह जाएगा 3। ठीक, अब 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। 18 का 18 लिख दिया, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए, और ये हाथ में खत्म हो गया। अब 5 का काम हो गया इसलिए 5 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं 0 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे गुना करने का और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा।
अब 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा, 0 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 0 का पहाड़ा हमें हमेशा 0 ही आता है। तो 0 का भी काम हो गया, इसलिए 0 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, गुना चिन्ह देते जाना है, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे गुना चिन्ह देते जाना है। 5 का काम हो गया इसलिए 5 के सामने गुना चिन्ह दे दिए, 0 का काम हो गया इसलिए 0 के सामने गुना चिन्ह दे दिए। ठीक, अब देखते हैं 3 से भी उसी तरह गुना करना है। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, और 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2। ठीक, अब 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिया 9 और 2 11, 11 का 11 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब गुना इतना ही होगा। अब इसको इस तरह से लाइन दे करके जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ लेते हैं। गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0 0 ही उतर जाएगा। 5 और 0 5 होगा, 8 और 0 0 8 ही होगा, 1 और 0 1 और 1 2 होगा। ठीक, और ये 1 1 और ये 1 1 ही उतर जाएगा। इस तरह से अब इसको लाइन दे देते हैं। ये 2 है, अगर यदि आपको क्लियर नहीं दिखा देता है तो मैं इसको मिटा करके फिर से लिख देता हूँ। ये 1 और 1 2 हो गया। तो इसका भी आंसर बहुत ही लंबा आया है। इसका आंसर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,12,850, 1,12,850 आंसर आया इसका। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है। तो इसको भी देख करके आप कैसे जान सकते हैं कि यह 3 अंक वाला गुना है कि कितना अंक वाला गुना है? नीचे में देखिए, नीचे में 1 2 3, नीचे में 3 अंक है तो ये 3 अंक वाला गुना हो गया। ठीक, नीचे में जितना अंक रहेगा उतना अंक वाला ही गुना हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इससे अलग क्वेश्चंस को, देखेंगे कि लगातार 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर उसको किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग 2 संख्याओं को देख रहे थे, अब देखेंगे 3 संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अब छोटा छोटा गुना बता रहा हूँ। देखेंगे कि 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन 3 अलग अलग संख्याएं नहीं है। क्यों? कैसे? देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ, ये एक ही संख्या है तो क्या हुआ, 3 तो है, 3 अलग अलग संख्याएं यहाँ पर है। 3 अलग अलग संख्याएं नहीं है, लेकिन 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या रहने पर कैसे गुना करते हैं देखते हैं। ठीक, देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग संख्याएं रहेंगे, जैसे 2 गुना 3 गुना 4। यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं हो गई है ना। देखिए, 3 अलग अलग संख्याएं हो गया, 2 3 और 4। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जैसे 3 गुना 7 गुना 9 गुना 3। यहाँ पर 4 अलग अलग संख्याएं हैं, 1 2 3 4। 4 संख्या रहने पर किस तरह से गुना करेंगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 10 गुना 20 गुना 25। ठीक, इन सबको देखेंगे, ये तीन संख्या रहने पर किस तरह से गुना करेंगे। ठीक, देखिए, पहला ये 1 2 3, 3 अलग संख्याएं हैं, 10 20 और 25। इन सबको कैसे गुना करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए, पहला अंक 2 हो गया, दूसरा अंक भी 2 है, तीसरा अंक भी 2 है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं को लगातार एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते। 3 संख्याओं को लगातार एक ही साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, गुना नहीं कर सकते। ठीक, तो कैसे गुना करेंगे तीनों को? पहले क्या करेंगे, शुरू से पहले 1 और 2, पहले शुरू से 2 संख्याओं को गुना कर लेंगे और जो आंसर आएगा इन दोनों को गुना करेंगे। पहले शुरू में 2 संख्याओं को गुना करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर से फिर लास्ट वाला संख्या को गुना कर देना है। ठीक,
तब जाकर के लास्ट में जो आंसर आएगा वो तीनों का गुणनफल होगा, तीनों का गुना होगा। ठीक, तो कैसे करते हैं, पहले शुरू से दो संख्याओं को ले लेंगे, पहला ये 2 और फिर बाद में ये 2। ठीक, पहला और दूसरा 2 को ले लिए, पहला और दूसरा 2 को ले लिए, अब इसको गुना करेंगे। ठीक, गुना करते हैं, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार 2 दूना 4, 4 हो गया, इसका आंसर आया 4। ठीक, लेकिन ये लास्ट आंसर नहीं है, ये पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो ये आंसर आया, ये लास्ट आंसर नहीं है। ठीक, इतना जो आंसर आया, तो अब ये 4 आंसर आया, इस 4 से इस 4 को इधर में फिर लिखेंगे और 4 से ये जो लास्ट संख्या है इस 4 को यहाँ लिख दिया आंसर को। ठीक, अब लास्ट संख्या जो 2 है इससे फिर गुना कर देंगे इसको। ठीक, इस 2 को यहाँ लिखे, अब गुना करते हैं, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार 2 4 8, 8 जो आया ये 8 ही इसका लास्ट आंसर होगा, ये लास्ट आंसर आया 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे गुना किए, 3 संख्या रहने पर पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना करते हैं, पहला और दूसरा संख्या को गुना किए, आंसर आया 4। इस आंसर से फिर इस आंसर को ऊपर में लिखें और फिर जो लास्ट संख्या 2 है उससे फिर गुना कर दिए, तो फिर 2 4 8 गुना होकर के आया, और ये जो 8 आया यही इसका लास्ट आंसर हुआ। ठीक, तो इसी तरह 3 संख्याएं रहने पर, 3 अलग अलग संख्या रहने पर इसी तरह से गुना किया जाता है, इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या है, 2 गुना 3 गुना 4, यही तो है। अब यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं हैं, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, तो कैसे गुना करेंगे इसको, तीनों को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते। ठीक, 3 संख्याओं को एक ही साथ में लगातार नहीं गुना कर सकते, तो कैसे गुना करना पड़ेगा, पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना करेंगे। ठीक, पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना करना है, और जो आंसर आएगा इन दोनों को गुना करके उस आंसर से फिर लास्ट वाला संख्या को गुना कर देना है। ठीक, जो बाद में गुना होकर के आंसर आएगा वही इन तीनों का गुना का आंसर होगा। ठीक, देखिए कैसे, पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना कर लेते हैं, 2 और 3 को, यहाँ पर 3 को भी ऊपर लिख सकते हैं, 2 को भी नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका भी अंक 1 है, इसका भी अंक 1 है। ठीक, तो पहले पहला और दूसरा संख्या को लिख लिया, अब इसको गुना करते हैं, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार 3 दूना 6, 6 आया, पर ये लास्ट आंसर नहीं है। ठीक, ये तो पहला और दूसरा संख्या का गुना किए तो आंसर इतना आया है। अब इतना जो इसका आंसर आया, इस आंसर को फिर इधर में ऊपर में लिखेंगे और ये जो लास्ट संख्या 4 बचा है इससे गुना कर देंगे। ठीक, कैसे, देखिए नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार 6, देखिए 4 है नीचे में तो 4 का पहाड़ा, ऊपर में 6 है तो 6 बार 4 छक 24, 4 छक 24, 24 का 24 लिख देंगे। ठीक, 24 का 24 लिख दिए, तो ये जो 24 आया ये लास्ट में गुना होकर के आया, और यही तीनों का, इन तीनों का गुना का आंसर होगा 24। ठीक, इस तरह से गुना करना है। कैसे गुना करना है, पहले शुरू में 2 संख्याओं को गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर ऊपर में लिखेंगे, और लास्ट में जो संख्या है उसको फिर इससे गुना कर देंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा 24, जैसे कि यहाँ आया 24, इसी को लास्ट आंसर माना जाएगा, यही इसका लास्ट आंसर होगा। ठीक, तो 3 अलग अलग संख्या रहने पर इस तरह से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से गुना करना है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिटा देता हूं, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 गुना 7 गुना 9 गुना 3, यही तो है। यहाँ पर 4 अलग अलग संख्याएं हैं, 4 अलग अलग संख्याएं रहने पर, या फिर कहें तो कि 4 संख्या रहने पर किस तरह से गुना करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे। तो 4 संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 अलग अलग संख्याएं हैं, तो एक ही साथ में चारों संख्याओं को गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक ही साथ में चारों संख्याओं को गुना नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे गुना करेंगे, पहले 2 संख्याओं को गुना कर लेंगे, शुरू में 2 संख्याओं को पहले गुना कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उससे फिर तीसरा वाला संख्या को गुना करेंगे। ठीक, और फिर जो आंसर आएगा उससे फिर चौथा वाला संख्या को गुना करेंगे,
और जो लास्ट में आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले शुरू में दो संख्या को ले लेते हैं 3 और 7 को। ठीक, शुरू में दो संख्या को ले लिए 3 और 7 को गुना करते हैं। नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार 7 या 21, 21 का 21 लिख दिए। ठीक, अब इसका जो आया गुना होकर के ये आया 21, पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो आया 21। इस 21 को फिर इधर ऊपर में लिखेंगे। ठीक, और ये इन दोनों के बाद वाला संख्या तीसरा संख्या 9, इसको यहाँ लिखेंगे इसमें और गुना कर देंगे। ठीक, लिख दिया 9 को यहाँ। अब इसको फिर गुना करेंगे। देखिए कैसे, नीचे में 9 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 1 है तो 1 बार। ठीक, 9 एकम 9, 9 लिख दिए। अब 9 दूना 18, 18 का 18 लिख दिए। 189 आया। ठीक, 189 आया। अब 189 को फिर लिखेंगे इधर में ऊपर में लिख दिए। अब इससे फिर लास्ट में तीसरा संख्या, इसके बाद वाला संख्या जो है ये चौथा संख्या बचा ये 3। ठीक, ये चौथा संख्या बचा 3, इसको इसमें फिर गुना करना होगा। इसमें गुना करते हैं। देखिए कैसे, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 9 है तो 9 बार 3 9 27, 27 का 7 हाथ में रह जाएगा 2। ठीक, ये 7 है। अब 3 8 24, 3 का पहाड़ा 8 बार 3 8 24 और 2 26, 26 का 6 हाथ में फिर से बचा 2। ठीक, अब 3 एकम 3, देखिए 3 का पहाड़ा एक बार 3 एकम 3 और 2 5। ठीक, और ये लास्ट में खत्म। तो ये 567 जो आया, यही 567 इसका आंसर होगा। ठीक, यही इसका आंसर होगा, लास्ट आंसर। ये जो 567 आया, ये चारों को गुना करेंगे तो 567 आएगा। ठीक, ऐसे गुना करना है। कैसे गुना किए, पहले शुरू में दो संख्या को गुना किए, 21 आया, इसको फिर ऊपर में लिखे, फिर इसके बाद दोनों संख्याओं के बाद तीसरा संख्या 9 को इसमें लिख करके गुना किए, नीचे लिख करके। ठीक, अब आया 189, अब 189 को फिर ऊपर में लिखे, और जो इसके बाद तीसरा संख्या के बाद चौथा संख्या 3 है, इसको फिर यहाँ नीचे लिखे और 189 से गुना कर दिए तो आया 567। ये 567 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों का गुणनफल होगा, चारों को गुना करेंगे तो 567 आएगा। इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 10 गुना 20 गुना 25। ठीक, तो यहाँ 3 अलग अलग संख्याएं हैं, 10 20 और 25। इन तीनों को कैसे गुना करेंगे, देखिए। तो तीनों संख्याओं को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं। ठीक, तीनों संख्याओं को एक ही साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, शुरू में दो संख्याओं को गुना करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे, और जो लास्ट में आंसर आएगा वही इसका तीनों का गुणनफल होगा। ठीक, तीनों का गुना करेंगे तो आंसर जो लास्ट में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले शुरू में दो संख्या को गुना करते हैं, 10 और 20 को। 10 और 20 को गुना करते हैं। पहले 10 को 10 लिख लिया और 20 को 20 लिख लिया नीचे। ठीक, अब इसको गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर भी अंक गिनिए 1 2, और इधर में भी 1 2, दोनों में दोनों का अंक बराबर है, 2 2 अंक का है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। 20 को भी ऊपर लिख सकते हैं, 10 को भी नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो शुरू में 10 है तो 10 को ही ऊपर लिख लिए, बाद में 20 है तो 20 को ही नीचे लिख लिए। ठीक, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अंक गिनना है, अंक दोनों का बराबर है, किसी को भी ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे फिर भी 0 होगा। ठीक, तो 0 का काम हो गया, इसलिए 0 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे, दे दिए। अब इस 2 से गुना करेंगे, इस 2 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से गुना करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 0 0 ही उतर जाएगा, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, और 0 0 0 ही होगा, और ये 2 2 ही उतर जाएगा, तो आया 200। ठीक,
पहला और दूसरा संख्या 10 और 20 को गुना किए तो आया 200। ठीक, अब इस 200 को इधर में लिखेंगे, ऊपर में लिख लिए। अब इस 200 से इस तीसरा संख्या, लास्ट संख्या 25 को गुना करेंगे इससे। ठीक, गुना करने के लिए गुना कर देते हैं, गुना चिन्ह दे करके, और ऐसे लाइन दे दिए। अब इसको गुना करते हैं। ठीक, तो कैसे गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, फिर से 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 10 लिख दिए। 5 का काम हो गया, इसलिए 5 के सामने सीधा में यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं 2 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, फिर से 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, फिर से 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 होगा। ठीक, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 होगा, सॉरी, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 हो गया। अब इसको इस तरह से लाइन देंगे और जोड़ लेंगे, 0 0 उतर जाएगा, 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5000 आया इसका आंसर। ठीक, इस 0 को ऊपर तरफ लिख दिए हैं, एकदम बीच में समान से लिखना चाहिए। 5000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे गुना किए, पहले 10 और 20 को गुना किया, शुरू में 2 संख्या को गुना किए, आया 200, इसको फिर ऊपर में लिखे और इससे ये दोनों संख्याओं के बाद तीसरा संख्या, लास्ट संख्या 25 को गुना किए, 25 को 200 से गुना किए तो आया 5000। यही इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। इन तीनों संख्याओं को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 5000, इतना आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ 567 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ 5000। तो इसी तरह से 3 अलग अलग संख्या रहने पर, 4 अलग अलग संख्या रहने पर इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, तो अभी मैं पार्ट 9 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 10 बताऊंगा और पार्ट 10 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।